एक ऐसे देश की कल्पना कीजिए जो आकार में यूरोप जितना बड़ा हो, जिसके जंगलों में अनगिनत रहस्य छुपे हों, जहां दंत कथाओं जैसी जानवरों की पीढ़ियां अपनी विरासत को बचाए रखने के लिए जूझती हों। हम एक सफर पर निकल रहे हैं, दुनिया के कुछ सबसे कीमती और सबसे अनजान वाइल्ड लाइफ ठिकानों को खोजने के लिए, जहां जानवरों के बीच ड्रामा चलता रहता है। ऐसे शानदार ऊंचे पठारों और रहस्यमयी पहाड़ों से लेकर दुर्लभ, हैरान करने वाले और मायावी जीवों से भरे जंगलों तक, खतरनाक मैदानों से लेकर जिंदगी से भरपूर दलदली इलाकों तक, चीन के जंगलों का राज खोलने का वक्त आ गया है। चीन की सुदूर उत्तर पूर्वी सीमा दुनिया के कुछ सबसे बड़े शीतोष्ण वनों से भरी हुई है, और ये जंगल दुर्लभ और सुंदर जीवों का घर है। एक सीका हिरण, जिसे चीन में उसके खूबसूरत धब्बों की वजह से प्लम ब्लॉसम डियर कहा जाता है। पूर्वी एशिया के मूल निवासी सीका हिरण शिकार किए जाने और आवाज के नुकसान की वजह से लंबे समय तक खतरे में रहे। एक ऐसा दौर भी आया कि चीन के जंगलों में इन्हें विलुप्त माना जाने लगा था। लेकिन इन संरक्षित जंगलों में अब इनकी आबादी हैरान कर देने वाले ढंग से वापसी कर रही है। साल की पहली बर्फबारी का मतलब है कि अब खाना तलाशने का वक्त आ गया है, खासकर नए जन्मे बच्चों के लिए। उन्हें खतरे से सतर्क रहते हुए खाना ढूंढना सीखना है, जो सर्दियों में जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी हुनर है। इस घने जंगल में हिरणों की नजर अक्सर दूर तक नहीं जाती, इसलिए सुरक्षा के लिए वो अपनी तेज सुनने की क्षमता और सूंघने की शक्ति पर भरोसा करते हैं। झुंड के अस्तित्व के लिए लगातार सतर्कता बेहद जरूरी है। यहां सर्दी का मौसम अचानक आ सकता है और भारी बर्फ आवाजों और गंध को कमजोर कर देती है। लेकिन फिर भी कुछ संकेत ऐसे हैं जो बताते हैं कि जंगल का प्राचीन शासक करीब आ रहा है। China's Wild Secrets. Siberian Tiger Country. चीन के सुदूर उत्तर पूर्व में रूस और उत्तर कोरिया की सीमाओं से लगा हुआ दुनिया के सबसे समृद्ध शीतोष्ण जंगलों में से एक जंगल है। ये हजारों जंगली प्रजातियों का ठिकाना है। लेकिन अभी अभी गिरी भारी बर्फ ने जंगल में एक अजीब सी खामोशी भर दी है। यहां ज्यादातर जानवर छिपे हुए हैं, लेकिन सब नहीं। शानदार साइबेरियन टाइगर,
जिसे यहाँ जंगली हालात में पहली बार ट्रैक करके फिल्माया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्लियां और इस जंगल के बेताज बादशाह। बाघ जिन रास्तों पर गश्त करता है वो आमतौर पर सूने रहते हैं, क्योंकि बाकी सारे जीव उससे दूरी बनाए रखते हैं। इस विशाल जंगल में लगातार बदलता हुआ छुपन छुपाई का खेल चलता रहता है। सर्दियों में बाघ की खाल हल्की हो जाती है ताकि बेहतर कैमूफ्लाज यानी छिपाव मिल सके। और बाघ के अहम शिकारों में से एक ये हिरण भी भूरे स्लेटी सर्दियों वाले रंग अपना लेते हैं। सीका हिरण लाखों सालों से यहां साइबेरियन टाइगर के साथ रहते आए हैं और शिकारी और शिकार के बीच का रिश्ता बेहद नाजुक संतुलन पर टिका है। कड़ी सर्दी में मादाएं और बच्चे झुंड बनाकर रहते हैं, जबकि नर हिरण अकेले रहते हैं। जंगल भले ही बहुत बड़ा है, लेकिन वसंत आने तक यहां खाना कम पड़ जाता है। इसलिए झुंड को खाना खोजने का इलाका बड़ा करना पड़ता है और जंगल के दूर दराज वाले किनारों तक जाना पड़ता है। इन खुले मैदानों में छिपने की कोई जगह नहीं होती। घने जंगल में लौटना ज्यादा सुरक्षित हो सकता है, लेकिन खाने की तलाश इन्हें मजबूर कर रही है। अगर सर्दियों में जिंदा रहना है तो इन्हें जल्द ही कुछ ढूंढना होगा। झुंड सबसे पहले एक स्काउट भेजता है ताकि इलाके को सुरक्षित किया जा सके। झुंड के किनारे तैनात ये स्काउट अपनी फुर्ती और सतर्कता की वजह से चुने जाते हैं। इलाका सुरक्षित होने के बाद अब बाकी झुंड भी बाहर आ सकता है। अब भी सावधान रहते हुए वो आगे चल रहे स्काउट्स के पैरों के निशानों पर ही चलते हैं। उनका निशाना जंगल की सरहद के ठीक बाहर फैले खेत हैं। सर्दियों में जब दूसरा खाना कम मिल रहा होता है तो ये खेत हिरणों के लिए जीवन रेखा बन जाते हैं। बर्फ के नीचे कटी हुई फसलों के डंठल और जड़ें पड़ी होती हैं। वो इस जोखिम भरे सफर का पौष्टिक इनाम है। ज्यादातर झुंड खाना खा चुका है, लेकिन सबने नहीं खाया है। सबसे कमजोर बच्चे और उनकी माएं आखिर में बाहर आती हैं। झुंड से हौसला पाकर अब वो भी मैदान में चारा ढूंढने के लिए खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। लेकिन यहां खाना ढूंढने वाले सिर्फ वही नहीं हैं। एक भूखा सीका नर हिरण आमतौर पर प्रजनन के मौसम के अलावा मादा हिरणों से दूर रहते हैं, लेकिन खाने की तलाश में भटकता हुआ ये नर यहां पहुंच गया है। बर्फ ने उसका खाना छुपा दिया होगा, लेकिन साथ ही जिंदा रहने का रास्ता भी दिखा दिया है। झुंड के निशान उसे आगे ले जाते हैं। और खाने के लिए यहां आया वो अकेला नहीं है।
इन खेतों में इतना खाना है कि आमतौर पर लड़ाकू रहने वाले नर हिरण भी शांति से साथ साथ खा सकते हैं। जैसे जैसे मैदानों में शाम ढलने लगती है, अब वक्त है घर लौटने का। अपने पतले और नुकीले खुरों के साथ हिरणों को बर्फ और बर्फीली जमीन पर बेहद संभल कर चलना पड़ता है। हैरानी की बात यह है कि नर हिरण के आने से झुंड का संतुलन नहीं बिगड़ा। पेट भर जाने के बाद वो उसी रास्ते से जंगल की सुरक्षा में लौट जाते हैं। जो रास्ते वो बनाते हैं उन्हें डियर ट्रेल कहा जाता है और ये बेहद अहम जंगली गलियारे होते हैं। कई जीवों के लिए ये जीवन रेखा है, लेकिन ये हमेशा सुरक्षित नहीं होते। बड़े शिकारी भी इन्हीं रास्तों का पीछा करते हैं। लेकिन इस बार भारी बर्फबारी ने सारे निशान मिटा दिए हैं और जंगल में शिकार का खेल फिर से रीसेट हो गया है। इससे शिकारी और शिकार एक बार फिर बराबरी पर आ गए हैं। ये जंगल साइबेरियन टाइगर के लिए दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षित इलाका समेटे हुए है। द नॉर्थ ईस्ट चाइना टाइगर एंड लेपर्ड नेशनल पार्क 15,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला यह इलाका हैरान करने वाली प्रजातियों का घर है। रंग बदलने वाली एमुआ घास की छिपकलियों से लेकर प्यार करने वाली मैंडरिन बतखों तक, काले वुडपेकर से लेकर चटकीली स्कॉर्पियन फ्लाई तक और साइबेरियन चिपमंक तक, सब जंगल की फूड चेन की अहम कड़ियां हैं। शीतोष्ण जंगलों में साफ साफ मौसम होते हैं जो जैव विविधता बढ़ाते हैं। वसंत में यहां भरपूर बारिश होती है, जिससे तरह तरह के माइक्रो क्लाइमेट बनते हैं। इन नम हालात में उभयचर खूब फलते फूलते हैं। डिबोव्स्की के मेंढक अपनी सर्दियों की नींद से बाहर निकलते हुए पानी में प्रजनन के लिए उनके पास बस कुछ ही हफ्ते होते हैं। उसके बाद उन्हें वापस जमीन पर लौटना होता है। पूरी सर्दी भूखे रहने के बाद वो कीड़ों की तलाश में जंगल की ओर बढ़ते हैं और रोज अपने शरीर के वजन का 5वां हिस्सा तक खा जाते हैं। लेकिन खाने की तलाश में कभी कभी उन्हें रुकावटों का सामना भी करना पड़ता है। खाने के लिए उन्हें जोखिम उठाना ही होगा। जमीन पर सांस लेने के लिए उनकी त्वचा को नम रखना जरूरी है। इसलिए दम घुटने से बचने के लिए उन्हें खतरे के बावजूद चलते रहना पड़ता है। बाल बाल बचे, लेकिन अपने आखिरी मकसद तक पहुंचने के लिए यह जोखिम सही था। इस ऊंचाई वाले जंगल तक। जंगल भी उनके आने का स्वागत करता है, क्योंकि मेंढकों का खाना कीड़ों की बढ़ती आबादी को काबू में रखता है, जिससे जंगल स्वस्थ रहता है। लेकिन शिकार की तलाश में सिर्फ मेंढक ही नहीं है। यहां कई जानवर जंगल के मेंढकों को खाते हैं।
नजर से ओझल रहना उनके बचने के मौके बढ़ा देता है। गर्मी अपने चरम पर है और जंगल तपने लगा है। जंगल की घनी छत जमीन को ज्यादातर छाया देती है, लेकिन धूप की कुछ किरणें नीचे तक पहुंच ही जाती हैं। और ये किरणें ठंडे खून वाले जीवों के लिए बिल्कुल सही हालात है। एक उस्सूरी पिट वाइपर लंबाई में 1 मीटर से भी कम होने के बावजूद ये जंगल के सबसे जहरीले शिकारियों में से एक है। लगभग दोपहर का वक्त है और बढ़ती गर्मी वाइपर को छायादार जगह ढूंढने पर मजबूर कर रही है। इसी बीच उसे किसी संभावित शिकार की गंध भी मिली है। जंगल के सभी उभयचरों में ओरिएंटल फायर बेली टोड की जिंदा रहने की रणनीति सबसे साहसी है। काई से ढकी जमीन पर अपनी कैमोफ्लाज वाली पीठ की मदद से ये पूरे दिन बिना पकड़े गए खाना ढूंढ सकते हैं, लेकिन इनके पास हिफाजत का ये इकलौता तरीका नहीं है। जैसे ही जहरीला वाइपर करीब आता है, टोड कुछ असाधारण करता है। वो वहीं डटा रहता है। जंगल की सामने सामने की टक्कर में आखिर कौन पहले पलक झपकेगा? हैरानी की बात यह है कि आखिरकार वाइपर ही पीछे हट जाता है, और इसकी दमदार वजह भी है। टोड का पेट चमकीले रंग दिखाता है, जो खतरे की चेतावनी है। इसकी त्वचा से तेज गंध निकलती है और वो जहर से भरी होती है, इसलिए किसी शिकारी का काटना उसके लिए आखिरी काम साबित हो सकता है। वाइपर आगे बढ़ जाता है, किसी आसान शिकार की तलाश में। जब से ये जंगल संरक्षित बने हैं, कई स्थानीय लोग यहाँ से बाहर चले गए हैं ताकि वन्य जीवन को दोबारा बसने में मदद मिल सके। ये छोड़ा हुआ कैबिन अब जंगल ने वापस ले लिया है और सांपों के लिए ये एक सुरक्षित ठिकाना बन गया है। लेकिन यहां शरण पाने वाले सिर्फ सांप ही नहीं हैं। जैसे जैसे जंगल धीरे धीरे संभल रहा है, ज्यादा पौधे और जानवर लौट रहे हैं और इससे जंगल के राजा का इलाका फैलता जा रहा है। वयस्क साइबेरियन टाइगर हजारों स्क्वायर किलोमीटर में फैले इलाकों की गश्त करते हैं, जो उन्हें आवाज के नुकसान के प्रति खास तौर पर संवेदनशील बनाता है। गश्त के दौरान वो अक्सर छोड़ी हुई सड़कों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहां चलना आसान होता है। एक जमाने में पूरे पूर्वी एशिया में फैले इन साइबेरियन टाइगर्स की संख्या अब 600 से भी कम रह गई है। इन्हें अमुआ टाइगर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये ऐसे जंगल पसंद करते हैं जहां ऐसी खुली जगहें हों जहां जानवर खाने के लिए जमा होते हैं। पानी के स्रोत जो टाइगर के इलाके के लिए जरूरी हैं, शिकार के लिए भी इकट्ठा होने की जगह बनते हैं।
इस जमी हुई धारा में पानी के जमने पर नदी की तलहटी से खनिज ऊपर आ जाते हैं। ये खनिज पोषक तत्वों का अहम स्रोत हो सकते हैं। रो हिरण नदी की तलहटी चाहते हैं और अपनी गंध छोड़ जाते हैं, जिसे शिकारी ट्रैक कर सकता है। रो हिरण सीका हिरण से छोटे लेकिन बेहद फुर्तीले होते हैं। ये 5 मीटर तक छलांग लगा सकते हैं। रफ्तार के मामले में ये टाइगर से भी तेज हो सकते हैं, लेकिन टाइगर का शिकार करने का हुनर बेहद विकसित होता है। और यहां पहली बार जंगली हालात में एक टाइगर को शिकार का पीछा करते हुए फिल्माया गया है। टाइगर के मोटे और चौड़े पंजे बेहद खामोशी से जमीन पर पड़ते हैं, जिससे वो बिना पता चले तेजी से करीब पहुंच जाता है। इन घने जंगलों में रो हिरण कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि यहां शिकारी को छिपने के लिए भरपूर जगह मिलती है। हिरण चलते चलते रुक गए हैं। तेज दौड़ते हुए भी वो अक्सर अचानक रुककर चारों ओर देखते हैं, ताकि ऊर्जा बचा सके। लेकिन ये कुछ पल की हिचक वही है जिसका बाघिन इंतजार कर रही थी। बाल बाल बचे। जिंदगी और मौत का फर्क कई बार सिर्फ कुछ सेकंड का ही होता है। इस नाजुक संतुलन वाले जंगल में शिकारी पीछा करके शिकार को स्वस्थ बनाए रखता है, भले ही शिकार की कोशिश कामयाब ना हो। फिर भी आज का दिन मुश्किल रहा। शिकार की कला में महारत हासिल करने में सालों लगते हैं। इस युवा बाघिन को, जो मुश्किल से 18 महीने की है, टॉप की शिकारी बनने के लिए अभी कई सबक सीखने हैं। लेकिन यहां हर नया वयस्क बाघ सैकड़ों स्क्वायर किलोमीटर जंगल के संतुलित होने का संकेत है। जैसे ही भारी बर्फ गिरती है, तापमान तेजी से नीचे चला जाता है और जंगल के बड़े जानवरों को ऊर्जा बचाने के लिए छिपकर रहना पड़ता है। और जब बड़े जानवर रास्ते से हट जाते हैं, तब छोटे शिकारी बाहर निकलकर अपना खेल शुरू कर सकते हैं। यहां कुछ जानवर ऐसे हैं जो कड़ाके की ठंड में रहने के लिए पूरी तरह ढले हुए हैं। एक सेबल, पतला शरीर और बेहद घना फर होने की वजह से सेबल बर्फ में बड़ी आसानी से आगे बढ़ता है। बर्फ की सतह पर सेबल के पैरों के निशान एक सीधी लकीर में जुड़ते चले जाते हैं, जिससे उसकी अपनी ही सड़कें बन जाती हैं। सेबल खड़े पेड़ों को निशान के तौर पर और गिरे हुए पेड़ों को रात के ठिकाने की तरह इस्तेमाल करता है। उसके बनाए रास्तों का यह बड़ा नेटवर्क उसे एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने तक तेजी से पहुंचने में मदद करता है। यह तेज रफ्तार सेबल एक दिन में आसानी से 10 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है।
लेकिन इस विशाल जंगल में जिंदा रहने के लिए उसे जल्दी से खाना भी ढूंढना होता है। लगभग खाली पड़े जंगल में शिकार का कोई भी मौका बेहद कीमती होता है। आराम कर रही एक गोल टिट चिड़िया ने सेबल को हरकत में ला दिया है। अपनी आकर्षक बनावट के बावजूद सेबल एक बेहद खूंखार शिकारी है और चढ़ाई करने में माहिर जानवर है। वो अब काफी करीब है। लेकिन तभी कुछ गड़बड़ हो गई। एक दूसरे सेबल ने इसका खेल बिगाड़ दिया। सेबल के बनाए रास्ते उसके अपने इलाके की निशानी होते हैं और बाहरी दखल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। प्रतिद्वंद्वी को भगा देने के बाद सेबल फिर से खाने की तलाश में लग जाता है। सेबल ज्यादातर छोटे कुतरने वाले जानवरों का शिकार करता है जो अब बर्फ के नीचे छिपे हुए हैं, इसलिए किसी एक को ढूंढ पाना आसान नहीं होता। लेकिन यह सेबल सिर्फ शिकार ही नहीं ढूंढ रहा, इसे तेल से भरे पाइन नट्स वाला एक पाइन कोन मिल गया है जो शायद किसी गिलहरी ने जमा करके रखा था। गिलहरियां भी सेबल के खाने में शामिल हैं, लेकिन सर्दियों के लिए जमा किया गया उनका खाना एक ठीक-ठाक विकल्प बन जाता है। इसलिए कई समझदार सेबल सीधे इन छिपे हुए खजानों पर हाथ साफ करना सीख गए हैं। इन जंगलों में मिलने वाले पाइन नट्स और पत्तियां कई दूसरे जीवों को भी सर्दी काटने में मदद करती हैं। और उत्तर की ओर मौसम और भी ज्यादा ठंडा है, जहां सर्दी लगभग आधा साल रहती है। लेकिन लंबी सर्दी अब खत्म होने वाली है और हवा में वसंत की खुशबू है। एक जीव है जो आने वाले मौसम को लेकर खास तौर पर उत्साहित है। एक नर ब्लैक ग्राउस। सर्दियों में ये मजबूत पक्षी कहीं पलायन तक नहीं करते। जमे हुए जंगल में भटकते हुए ये सिर्फ पाइन की पत्तियों और टहनियों पर ही जिंदा रहते हैं। लेकिन अब ये ग्राउस कुछ हलचल चाहता है। उसके सिर की कलगी चमकदार लाल हो गई है, जो बताती है कि वो मिलन के लिए तैयार है और वो अपनी आवाज से बुलावा भेज रहा है। एक नर प्रतिद्वंद्वी जवाब देता है, लेकिन वो अभी तक सामने नहीं आया। अब इस प्रतिद्वंद्वी को बाहर लाने का वक्त है। उसकी जोशीली हरकतों ने ग्राउस का डांस मुकाबला शुरू कर दिया है। हालांकि ये अच्छे उड़ान भरने वाले पक्षी नहीं होते, लेकिन इनके डांस मुकाबले बेहद थकाने वाले होते हैं, जहां नर हर सीजन में हजारों बार अपनी चालें दिखाते हैं और आखिर तक टिका रहने वाला विजेता बनता है। पास ही एक मादा ठंडे दिमाग से सब देख रही है। वो मंच से दूर छिपी हुई है और अपने संभावित साथी को परख रही है। और तभी एक नया चुनौती देने वाला आ जाता है। मिलन के इस खेल में सबकी नजरों का केंद्र बनना फायदेमंद होता है। नए खिलाड़ी देखते हैं और सीखते हैं,
लेकिन ये वाला पीछे हटने को तैयार नहीं। अब ये दिखाने का वक्त है कि असली बॉस कौन है। लगता है वो जीत गया। अपने पूरे जोश में ये नर आमतौर पर मादाओं को काफी पसंद आता है, लेकिन इस मादा को शायद कोई और ही पसंद है। ये शांत स्वभाव वाला नर, जो न ज्यादा दिखावा करता है और ना ही शोर, अब तक चुपचाप इंतजार कर रहा था। उसकी सलीकेदार एंट्री ने माहौल ही बदल दिया। डांस मुकाबले को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए वो सीधे रास्ते से आगे बढ़ता है। और वो साबित कर देता है कि किसी मादा का दिल जीतने के लिए नाचना ही इकलौता तरीका नहीं है। इतनी हलचल आसानी से शिकारियों का ध्यान खींच सकती है, इसलिए जैसे ही सूरज मैदान को रोशन करता है, ग्राउस का प्रदर्शन खत्म हो जाता है। लेकिन आज हारने वालों को मायूस होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वसंत खत्म होने तक हर सुबह यह शोरगुल वाला मंच फिर से सजने वाला है। इस जंगल में कुछ ऐसे जीव भी हैं जो कहीं ज्यादा अकेली जिंदगी जीते हैं। ये युवा नर बाघ तेजी से बड़ा हो रहा है। ये अपनी मां के इलाके से निकल चुका है, जो आजादी की ओर एक बड़ा कदम है। वयस्क साइबेरियन टाइगर अपने इलाके को लेकर बेहद सख्त होते हैं और जिंदगी भर अपने क्षेत्र को बनाते और बचाते हैं। लेकिन यहां हैरानी की बात यह है कि एक और बाघ इस सीमा को तोड़कर इसके साथ गश्त में शामिल हो गया है। दोनों बाघ एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वो एक ही मां के बच्चे हैं। कुछ समय तक वो ये इलाका साझा कर सकते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें अलग होना पड़ेगा। अपने अपने राज्य बनाकर अपनी अपनी फैमिली शुरू करनी होगी। सिर्फ 30 साल पहले चीन में जंगली हालात में साइबेरियन टाइगर विलुप्त होने की कगार पर थे, लेकिन इस संरक्षित जंगल में अब उनकी संख्या बढ़कर लगभग 60 हो गई है और आधे से ज्यादा टाइगर शावक वयस्कता तक पहुंच रहे हैं, जिससे उनका भविष्य आखिरकार उजला दिखने लगा है। अपने इलाके पर काबू बनाए रखने के लिए नर टाइगर को मादाओं से ज्यादा दूर तक सफर करना पड़ता है। कभी कभी पहाड़ भी पार करने पड़ते हैं। इस बाघ ने यहां जानवरों की गतिविधियों में बढ़ोतरी महसूस की है। ये बढ़ोतरी इसे बसने के लिए एक बेहतरीन जगह बनाती है।
अब बाघ को अपनी मौजूदगी के निशान छोड़ते हुए लगातार गश्त करनी होगी ताकि इलाके पर अपना दबदबा कायम रख सके। लेकिन इस कीमती जंगल पर नजर रखने वाला वो अकेला नहीं है। अमुअल लेपर्ड, धरती की सबसे दुर्लभ बड़ी बिल्लियां। गंभीर रूप से संकट में होने के बावजूद अब उनकी संख्या भी बढ़कर 60 से ज्यादा हो गई है और ऐसे कई परिवार इस जंगल में अपना घर बना चुके हैं। अमुअल लेपर्ड मौके का फायदा उठाने वाले माहिर शिकारी हैं और ज्यादातर छोटे से मध्यम आकार के जानवरों जैसे हिरणों का शिकार करते हैं। वो साइबेरियन टाइगर से बचते हैं जो उनसे आकार में लगभग दुगने होते हैं। हालांकि इनके इलाके और रास्ते कई बार एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन इनकी गश्त का वक्त और लय शायद ही कभी एक जैसी होती है। निशान वाली जगहों पर छोड़े गए संकेत इन बड़ी बिल्लियों को एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। साथ ही वो दूसरे शीर्ष शिकारियों की ताकत का सम्मान भी करते हैं। इस जंगल में बड़ी बिल्लियों का ऐसे साथ साथ रहना दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। लाखों सालों से दुनिया के शीतोष्ण जंगल असाधारण जीवन के ठिकाने रहे हैं। उत्तर पूर्वी चीन में जंगल की वापसी ने यह साफ कर दिया है कि एक इकोसिस्टम को संतुलित रखने में शीर्ष शिकारियों की भूमिका कितनी अहम है और इन जंगलों को बचाकर साइबेरियन टाइगर का इलाका आखिरकार अपने प्राचीन शाही मालिकों को लौटाया जा सकता है।